अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं हूं अरसल नदीम। दोस्तों, ज़िंदगी में क्या अहम है, क्या ऐसा ज़रूरी है कि जिसको पाकर, जिसको आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं या ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे जहन में ये सवाल जो है वो अक्सर आ रहा होता है। सो इस बात को मैं एक स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक लेडी हैं जो अपने घर में रहती हैं और डेफिनेटली वो अपना अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। वो एक क्या देखती हैं कि एक दिन जब वो बाहर से काम करके शाम के ऑफिस वर्क के बाद अपने घर आती हैं तो वो रास्ते में देखते हैं कि उनके गेट के बाहर 3 बुजुर्ग जो है वो बैठे हुए हैं। तीनों बुजुर्गों की सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं और वो वहाँ पे सीटेड हैं और वो भूखे हैं। और फीमेल घर में आती है, उसके ज़हन में ख्याल आता है कि मुझे क्यों ना भूखों को खाना खिलाना चाहिए। एक इंसानी फरीज़ा भी है जिसको मैं पूरा कर सकती हूँ। तो वो उनके पास जाती है, वो बुज़ुर्गों से कहती है कि आप प्लीज़ मेरे घर आइए और मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। और वो बुज़ुर्ग जाहिर सी बात है भूखे थे, जैसे कि मैंने जिक्र किया। वो तीनों बुज़ुर्ग उस फीमेल को, उस औरत को इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम्हारा शौहर घर आएगा तब हम आपके घर तशरीफ़ लाएंगे और खाना खाएंगे। औरतों को समझ नहीं आती कि ये बुज़ुर्ग क्या बात कह रहे हैं, क्या इनसिक्योरिटीज़ है उनको मेरे बारे में या उनको खुद के बारे में क्या इनसिक्योरिटी है। खैर शाम को जब उसका हस्बैंड घर आता है, वो हस्बैंड से डिस्कस करती है तो वहाँ माजरा कि मैं खाना खिलाने के लिए इन बुज़ुर्गों से दरख्वास्त कर रही थी जो बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि जब आपके शौहर आएंगे तब हम इस बात को जो है वो डिस्कस करते हैं और देन आपके घर जो है तशरीफ़ लाएंगे खाना खाने के लिए। तो दोस्तों, जब वो बाहर जाता है वो तीनों बुज़ुर्गों से उनके नेम पूछता है। एक बुज़ुर्ग कहता है कि मेरा नाम तरक्की है, दूसरा कहता है मेरा नाम दौलत है, तीसरा कहता है मेरा नाम मोहब्बत है। अब आप दोनों चूज कर लें, आप डिसीजन लें कि आपके घर में खाना खाने कौन आए। जो खाना खाने जाएगा वो आपकी लाइफ में खुशहाली लेकर आएगा। चाहे आप दौलत को ले जाएं, चाहे आप कामयाबी को ले जाएं, चाहे आप मोहब्बत को ले जाएं। ये बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, आप इसको ज़रूर सुनिएगा पूरा। वो आकर डिस्कशन करते हैं, आपस में दोनों की डिस्कशन चल रही होती है, फीमेल दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की, और दोनों आपस में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। शौहर कहता है कि क्या ऐसा हो कि मैं दौलत को ले आऊँ, हमारे पास ढेरों दौलत हो जाएगी, हम कामयाब हो जाएंगे जब हमारे पास दौलत आ जाएगी, वेल्थ आ जाएगी। फीमेल कहती है नहीं, हमें तरक्की की तरफ जाना चाहिए, हमें तरक्की लेनी चाहिए, तरक्की को अपने घर लाना चाहिए। तो वो तरक्की के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं, लेकिन फिर भी वो किसी फैसले तक नहीं पहुंच पाती हैं। उसके बाद डिस्कशन चलती रहती है, वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, बहस कर रहे होते हैं। वो अपने बच्चों से राय लेने की कोशिश करते हैं, अपने ससुर से, सास से ये डिस्कस करते हैं कि हमें बाहर से किस बुजुर्ग को अंदर लाना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि जब वो बुजुर्ग आपके घर आएगा तो घर में आकर वो खुशहाली लाएगा, वो दौलत लाएगा, वो मोहब्बत लाएगा, वो तरक्की लाएगा। कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने घर में किसको लाना है। खैर, तमाम बहस व मुबासा के बाद वो बाहर जाते हैं और उन्होंने सब ने एक मुद्दे पर, एक पेज पर आते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि हमें अंदर मोहब्बत को लाना चाहिए, लव को लाना चाहिए। जब वो बाहर जाते हैं और बुज़ुर्गों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और उनको कहते हैं, हाँ, बुज़ुर्ग कहते हैं कि क्या फ़ैसला किया आपने, किसको लाना चाह रहे हैं आप अंदर। तो फीमेल कहती हैं, जो औरत हैं वो कहती हैं कि हम मोहब्बत को घर में लाना चाहते हैं और खाना खिलाना चाहते हैं। वो तीनों हंस पड़े और जब वो मोहब्बत, जिनका बुज़ुर्ग का नाम था, वो अंदर आने की कोशिश करता है तो पीछे देखता है कि दोनों बुज़ुर्ग भी उसके साथ साथ आना शुरू हो जाते हैं, जो कि दौलत है और तरक्की है। वो तीनों भी साथ आना शुरू हो जाते हैं। वो हस्बैंड एंड वाइफ, जो शौहर और बीवी है, वो हैरान रह जाते हैं कि हमने सिर्फ एक बुजुर्ग को बुलाया है, ये भी साथ क्यों आ रहे हैं। तीनों बुजुर्ग हंस पड़े। वो कहते हैं कि अगर आप किसी दौलत को बुलाते तो सिर्फ आपके घर दौलत आती, अगर आप तरक्की को बुलाते तो सिर्फ आपके घर तरक्की आती, लेकिन क्योंकि आपने चूज किया मोहब्बत को, लव को, तो जहां लव जाएगा तरक्की और दौलत खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। और वो दोनों तीनों हैरान रह जाते हैं और जब वो लव उनके घर आता है तो तरक्की भी आ जाती है, दौलत भी आ जाती है, ईच एंड एवरीथिंग उनके पास होता है। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आपने चूज क्या करना है, आपने प्रायोरिटाइज किस चीज को करना है। आपने इस स्टोरी से देखा कि अगर आप किसी को लव देते हैं तो आपके पास दूसरी तमाम चीजें जो रिक्वायरमेंट है इस लाइफ की, वो खुद ब खुद आ जाएगी। बहुत शुक्रिया स्टोरी को सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।